आप देख रहे हैं तापमान न्यूज। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये दिल्ली की यमुना के वो घाट है जहां पर प्रत्येक साल हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे और बड़े ही धूमधाम से छठ महापर्व पर पूजा अर्चना करते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड-19 संक्रमण की वजह से सभी त्योहारों का रंग फीका पड़ता जा रहा है। गंगेश जी, ये कौन सा इलाका है? ये जगतपुर एक्सटेंशन गली नंबर 2 के सामने है। यहाँ पे ट्रक लगती है जी। अच्छा, ये जो गड्ढा किया गया है किस वजह से है, क्या इसका प्रयोग में लाया जाएगा सर? एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी जो है यमुना घाट पे थोड़ा भीड़ चल रहा है और कोरोना के कारण ना पहले सरकार बोली थी कि छठ पूजा नहीं की जा सकती है जी। तो उसी के कारण इसको जो अल्टरनेट के रूप में यहाँ पे जो है ना गड्ढा किया गया है ताकि यहाँ छठ मनाया जा सके। और ये अभी पूरा नहीं खोदा गया है, अभी और खोदा जाएगा, लेबर काम पे लगा हुआ है जी। तो यहीं पे छठ मनाया जाएगा। तो कितने लोगों की व्यवस्था हो सकती है यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पे ये पूरा जो पीछे जितना भी आप बिल्डिंग देख रहे हैं 15 से 20 आदमी यहाँ पे छठ मनाते हैं जी। तो क्या दिल्ली सरकार की ओर से पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे या इलाके के लोग खुद ही अपना? ये इलाके के लोग खुद करते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से तो ये आपके घाट पे काम होते हैं, यहाँ इलाके के लोग खुद अपना कंट्रीब्यूशन करके काम कर रहे हैं। अब घाट पर यमुना घाट पर भी छठ पूजा की नहीं मनाई है, तो क्या सरकार की ओर से मदद मिलेगी फिर आप लोगों को? नहीं, ये बात तो मुझे नहीं पता मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब कोरोना काल आया था तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है सब मिल के छठ मनाए थे, उसमें सरकार की कोई मदद नहीं थी। पर्व की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार ने यमुना किनारे मनाने की मनाही कर दी है, तो अब कॉलोनियों में किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने की है? खादा खान दिया, छोटा सा खादा खान दिया। मैं तो बोली सही से इसका खादा खानू कल तो गाड़ी वाला भाग गया जी। तो कुछ भी व्यवस्था नहीं, कहाँ कुछ व्यवस्था किया है, खाली खादा खान के न बराबर किया न कुछ किया। तो कैसे करेंगे फिर आप लोग? सब बोला कि घाट पर है, मोबाइल से बताया था जी। कहाँ फिर देखे सफाया नहीं हो रहा है। तो अब आप घाट पर मनाएंगे या अपने ही इलाके में मनाएंगे? फिर आप घाट सफाया करेगा तब ना घाट पर बनाएंगे करने। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार भी यमुना नदी के घाटों पर छठ पूजा करना प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसी कारण पूर्वांचल के लोगों में दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार से काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी भी इस मामले में यमुना नदी के घाटों पर छठ पूजा न करने के आदेश के लिए केजरीवाल सरकार को दोष दे रही है। देखिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए, फेल्योर छुपाने के लिए एक केजरीवाल साहब कुछ भी कर सकते हैं। यमुना जी के घाटों पर सफाई कौन कराए, किसका काम है? दिल्ली सरकार का। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, घाटों के लिए छठ पूजा के लिए व्यवस्था करना, वो दिल्ली सरकार का काम है। वो दिल्ली सरकार ये सब काम करने से बचने के लिए काम नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने एक सीधा फार्मूला निकाला कि यहाँ पूजा नहीं होगी। आज जो यमुना जी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है और जिसके कारण से दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नसीब हो रहा है, पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई जगह पानी की सप्लाई इसलिए बंद करनी पड़ी क्योंकि पानी में जहरीले तत्व इतने ज़्यादा आ गए कि अगर कोई पी लेगा तो वो गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। ये दिल्ली सरकार की नाकामी का नतीजा है। वहीं दूसरी ओर जहां उन्हें कॉलोनियों में जो घाट है उनकी सफाई करना, निगम अपने काम में मुस्तैदी से लगा है, लेकिन इनकी भी ड्यूटी बनती है कि वहाँ पानी भरवाना है, सफाई कराना है, जो दिल्ली सरकार के काम है। फ्लड डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे क्योंकि इनके मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री, उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं। वो आजकल गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं, वो दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। आप भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अब आप लोगों के लिए क्या अपील करेंगे कि जी दिल्ली सरकार द्वारा या डीडीएमए द्वारा छठ घाट पर यमुना पर नहीं मनाने की जो अपील की गई है, जो आदेश जारी किया गया है, उसको लेकर आप क्या अपील करेंगे लोग? देखिए, हमने तो अपील भी की है और हमारे सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और सभी निगम पार्षद, हमारे निगम का पूरा तंत्र छठ पूजा को अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से और भव्य तरीके से मनाया जाए, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। वहाँ पर घाटों की सफाई के इंतजाम किए, रिपेयर के इंतजाम किए हैं और लोगों की जो छठ पूजा समितियाँ हैं उनके साथ हमारे कार्यकर्ता लगातार संपर्क में हैं। कहीं भी कोई
अव्यवस्था हुई तो निगम और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे विधायक और सांसद सब इस काम में मुस्तैदी से लगे। मेरा दिल्ली में पूर्वांचल वासियों से अपील है, छठ व्रतधारियों से अपील है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने इस बार और पहले भी वो पूर्वांचल वासियों को नज़रअंदाज किया है, इस बात को उनके दिमाग में जहां राजनीतिक दल एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त हैं, वहीं पूर्वांचल के लोग छठ पूजा के लिए अस्थायी छठ घाट बनाने के लिए मेहनत से जुटे हुए हैं। राम नरेश जी, आप पूर्वांचल समाज से हैं, कहाँ रहते हैं आप? वजीराबाद गली नंबर 15 में। अच्छा, यहाँ से यमुना कितनी दूर है? मुश्किल से हाफ किलोमीटर। अच्छा, सरकार ने यमुना किनारे रहने वाले लोगों को ये यमुना घाट पर छठ पर मनाने की मनाही की है, तो आप कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? जब ऐसा है सर कि परिस्थिति, बस सरकार का विरोध तो हम कर नहीं सकते, उनके विरोध में हम जा नहीं सकते, तो जहाँ भी है अच्छे और बुरे, गंदगी हो या साफ हो, साफ सफाई करके अपना आस्था का पर्व तो मनाएंगे ही मनाएंगे जी। तो अब कैसे व्यवस्था की है आपने, कहाँ व्यवस्था की है और कितने दिनों से आप सफाई में लगे हुए हैं? हम तो 1 सप्ताह से सफाई में लगे हुए हैं और घर के पीछे ही मनाएंगे। लाचारी है, जब सरकार मनाने नहीं दे रही है तो अब भगवान की तो आराधना करना ही है। अच्छा, ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, गंदगी यहाँ पर है, पानी जमा हुआ है, गंदा पानी है, तो कैसे सफाई कर पाएंगे आप लोग इसकी, जब आज से आपका पर्व है? अपने जब मेरा त्यौहार है तो हम अपने खर्च करके भी इसको साफ सफाई करके करवाएंगे। सरकार कहीं भी रहे, अपना त्यौहार तो हमको मनाना ही है और हम 10 साल से मना रहे हैं, तो हम तो धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा अपना जी, पैसे खर्च करके। नहीं। हालांकि यमुना नदी के घाटों पर इस पर्व को क्यों नहीं मनाने दिया जा रहा है, इस पर कोई भी प्रतिनिधि जवाब देने से बच रहा है। लेकिन अपने वोट बैंक में इजाफा करने के लिए, पूर्वांचल के लोगों को खुश करने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अस्थायी छठ घाट बनाने में काफ़ी तेज़ी के साथ जुटे हुए हैं। कहना चाहते हैं वहाँ पे सफाई करवानी पड़ती है, बहुत पैसे लग जाते हैं गड्ढे करवाने में। यहाँ पे पहले आ जाते थे, हम जमुना पे घाट पे कर लेते थे छठ पूजा, अब तो वहीं पे गड्ढा खुदवा के करना पड़ता है, वहीं पे करना पड़ेगा, तो उसमें छोटी जगह होती है, अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं धूमधाम से। पहले हम धूमधाम से मनाते थे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बुरा लग रहा है? हाँ, बहुत बुरा लग रहा है। हम पहले यहाँ पे करते थे, बहुत अच्छा लगता था। हाँ, यहाँ पे पापा हमको चीज़ भी खिलाते थे और वहाँ पे तो कुछ मेला भी नहीं लगता, यहाँ पे अच्छे से मेला लगता था और वहाँ पे चीज़ भी करते थे। हाँ, पटाखे भी जलाते थे, सब कुछ मना कर दिया सरकार ने। बहरहाल इतना तो तय है कि इस बार भी छठ पर कोविड-19 से बचने के लिए लागू नियम के मुताबिक ही अस्थायी रूप से त्यौहार छठ घाटों पे मनाना होगा।